जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बतौर चीफ जस्टिस हल्फ बर्दारी की तकरीब आज सुबह ऐवान सदर में मुनक्किद हुई, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस, मुख्तलिफ ममालिक के अदालती निज़ाम में अहम ओहदों पर फाइज गैर मुल्कियों ने भी शिरकत की। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सदर जस्टिस नारेन फर्दी, शुमाली किब्रिस की अदलिया के सरबराह जस्टिस काशिम, नाइजीरिया बोर्नो के सदर जस्टिस बीमारुलोकर और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर और सीनियर जज मादान बेमाराव भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 21 दिसंबर 1954 को डेरा गाजी खां में पैदा हुए। वो अपनी आला तालीमी काबिलियत और सबसे ज़्यादा फ़ैसले तहरीर किए जाने के हवाले से मुनफरिद मकाम रखते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 1969 में मैट्रिक के इम्तहान में मुल्तान बोर्ड से 5वीं, जबकि 1971 में इंटरमीडिएट में लाहौर बोर्ड और 1973 में पंजाब यूनिवर्सिटी से पहली पोजीशन हासिल की और इसी यूनिवर्सिटी से 1975 में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उन्हें 3 बार नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप से नवाजा गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से 1977 और 1978 में उन्होंने कानून की 2 डिग्रियां हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद वो 1979 में मुल्क वापस आए और लाहौर हाई कोर्ट से वकालत का आगाज़ किया और 1985 में सुप्रीम कोर्ट के वकील का दर्जा मिला। 1998 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा लाहौर हाई कोर्ट, जबकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुंतखब हुए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कई अहम केसेस की समाअत करने वाले बेंचेस का हिस्सा रहे। उन्होंने 4 किताबें भी तसनीफ़ की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का शुमार लाहौर हाई कोर्ट के उन जजेस में होता है जिन्होंने 3 नवंबर 2007 को आमिर परवेज़ मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद PCO के तख्त हल्फ उठाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा बतौर जज तकरीबन 19 साल अपनी खदमात दी। अपने करियर के दौरान उन्होंने 55,000 केसेस निपटाए। उन्होंने पाकिस्तान में सुस्त जुडिशल सिस्टम के बावजूद 2014 से 2018 तक 4 साल के दौरान 10,000 ज़ेर अल्तवा फौजदारी के मुकदमात निपटा कर इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा किया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुकदमात की समाअत के बाद फ़ैसला महफूज करने के बजाय अदालत में फ़ैसला सुनाते हैं। वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बतौर चीफ जस्टिस तकर्रर की समरी पर पहले ही दस्तखत कर चुके थे। पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 20 दिसंबर 2019 को अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज होंगे। आइनी और कानूनी अमूर के माहिरीन का कहना है कि नए चीफ जस्टिस के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट बड़ा फ़ाल किरदार अदा करती नजर आएगी, जबकि खुद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा भी गुज़श्ता रोज़ का खिताब में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो ज़ेर अल्तवा मुकदमात को तेज़ रफ्तारी से निपटाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस बात से ये इशारा मिलता है कि उनके दौर में कई अहम सियासी मामलात पर फैसले बिला ताख़ीर हो जाएंगे, जिनके बाद मुल्की सियासत पर दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।